श्यामलाल जी स्वामी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप पधारें और संपूर्ण गौशाला की ओर से माल्यार्पण कर भामाशाह मदन चंद जी लोहारीवाला का सम्मान करें। आदरणीय गुरुजी श्यामलाल जी स्वामी। गौशाला के कार्यकर्ता तालियां बजा रहे हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्तित्व की प्रशंसा अपने आप बनती है। माल्यार्पण के क्रम में मैं आदरणीय चंपालाल जी जांगिड़ को आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय चंपालाल जी जांगिड़ माल्यार्पण कर आदरणीय जयवीर सिंह जी सरेवा माल्यार्पण कर अभिनंदन आमंत्रित कर रहा हूं। नगरपालिका भादरा के पूर्व पार्षद बड़े भाई जगत जी नाटा पढ़कर अभिनंदन करें। आदरणीय राजेंद्र जी महिपाल, आदरणीय राजेंद्र जी महिपाल माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत भामाशाह मदन जी लोहारीवाले का गौशाला की इस पवित्र भूमि पर। आदरणीय शिवशंकर जी गोल्याण, आदरणीय शिवशंकर जी गोल्याण माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय विद्युत विभाग के प्रशासनिक अधिकारी रहे सतीश कुमार जी शर्मा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी विद्युत विभाग आदरणीय सतीश कुमार जी शर्मा। आदरणीय कुलदीप जी लोहारीवाला, आदरणीय कुलदीप जी लोहारीवाला। आदरणीय करुणा सागर जी सीसवालिया, आदरणीय करुणा सागर जी सीसवालिया। आदरणीय पवन जी चाचान, आदरणीय पवन जी चाचान। जन्मभूमि पर सम्मान होना अपने आप में बड़े गौरव की बात होती है और आज वही क्षण प्रकटीकरण हो रहा है। उस क्षण का हम सब गदगद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पवन जी आ रहे हैं। नगरपालिका भादरा के पूर्व यशस्वी पार्षद रहे अमित जी ढीलकीवाला से निवेदन मदन चंद जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र जी गोयल साहब, आदरणीय राजेंद्र जी गोयल साहब से निवेदन कि माल्यार्पण कर आदरणीय चंपालाल जी, चंपालाल जी गोयल, आदरणीय चंपालाल जी गोयल पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय चंपालाल जी माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे आदरणीय मदन जी लोहारीवाले का। एक प्रोग्राम में हूँ, बाद में बात करूंगा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं भादरा क्षेत्र के विधायक कामरेड बलवान पूनिया के प्रतिनिधि श्रीमान अभिजीत जी पूनिया को कि मंच पर आए और अपने विचार रखें। श्रीमान अभिजीत जी पूनिया। सबसे पहले श्री हनुमान दास लोहारीवाला इस भवन निर्माण की नींव रखने के कार्यक्रम में पहुंचे तमाम भादरा के व्यापारी, मंच पर उपस्थित तमाम जो हमारे कुटिया के गुरुजी महाराज श्यामानंद जी, तमाम भादरा के क्षेत्र की जनता की तरफ से हम मदन जी लोहारीवाला, श्रीचंद जी लोहारीवाला, तमाम इस लोहारीवाला परिवार का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इस भादरा की धरती पर, जहां आपकी जन्मभूमि है ये भादरा की धरती पर आपने ये ताजमहल जैसा भवन देकर हमारे इस भादरा का नाम रोशन करने का काम किया है। भादरा में भामाशा हमेशा हर वर्ष बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन मदन जी लोहारीवाला ने जो ये गौशाला के अंदर जो इतना बड़ा दान किया है,
इसका हम भादरा की तमाम जनता और यहाँ के लोग इनका धन्यवाद करेंगे कि ऐसा सुंदर भवन निर्माण के लिए जो आपने दान किया है, ये हमेशा आने वाली 100 वर्षों तक हमारे काम आएगा। क्योंकि आज निमंत्रण विधायक जी का था, विधायक जी विधानसभा के चलते आज जयपुर में है, तो हमें आज प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हम विधायक जी और तमाम क्षेत्र की जनता की तरफ से आपके समस्त परिवार का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो ये बहुत अच्छा शानदार काम किया है, इसके लिए धन्यवाद। और हम आपको ये कहते हैं कि आप क्षेत्र की जनता से भी अपील करते हैं कि आप इस दान के इस कार्यक्रम में आगे आए, ताकि हमारा ये भादरा और आगे बढ़े और भादरा के अंदर अच्छे अच्छे काम हमें धरातल पर दिखे। आप तमाम आज इस आयोजनकर्ता साथियों का और समस्त लुहारी वाले परिवार का और यहाँ पर पहुंचे हुए तमाम नागरिक बंधुओं के, शहर के गणमान्य लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनिया जी। अभी आपको कहीं भी प्रस्थान नहीं करना है। गौ माता की कृपा से और लुहारी परिवार वाले के सानिध्य में प्रसाद का कार्यक्रम है। प्रसाद ग्रहण करके ही आप प्रस्थान करें, ताकि गौ सेवा में आपकी पूर्ण हाजिरी लग सके। लुहारी वाला परिवार के द्वारा, मदन चंद जी लुहारी वाला के द्वारा क्षेत्र की प्रतिष्ठित चिकित्सकीय संस्था विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से सौर ऊर्जा सिस्टम को देने की घोषणा की गई है। जोरदार तालियां आपके लिए। आपको जहां भी गए, आपने जहां भी कदम रखा, साक्षात लक्ष्मी की बरसात हुई। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस धर्म धरा पर। अब मैं आपके माल्यार्पण के लिए आगे आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय एडवोकेट किशन लाल जी यादव। आदरणीय एडवोकेट किशन लाल जी यादव माल्यार्पण कर मदन जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय एडवोकेट सुरेश जी मील साहब, आदरणीय जितेंद्र जी बंसल, आदरणीय एडवोकेट कुलदीप जी झोड़ साहब, आदरणीय कुलदीप जी झोड़ साहब माल्यार्पण कर मदन जी का अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय सतीश जी झोड़ साहब, आदरणीय सतीश जी झोड़ साहब, इस धर्म धरा पर हम आदरणीय महेश जी सराफ आज लुहारी वाला परिवार के सम्मान में समस्त राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके सभी विचारधारा के लोग एक मत है, आपके अभिनंदन के लिए आतुर है। ये भादरा का इस महीने में अद्भुत कार्यक्रम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय कुलदीप जी झोड़ साहब, वो आए और अपने विचार रखे संक्षेप में। आदरणीय कुलदीप भाई साहब। बहुत बहुत साधु है। आज से 10, 12, 15 साल पहले हमारे स्वर्गीय जगदीश जी चचान, भूतपूर्व चेयरमैन नगर पालिका भादरा, शहर में एक मीटिंग हुई कि गौशाला की हालात बहुत ज्यादा खराब है और गौशाला चलने में असमर्थ है। ये 10-12 साल, कितने साल पहले, किस सन की बात है? 16 साल पहले की बात है। एक मीटिंग बुलाई गई, गौशाला, पुरानी जो गौशाला चल रही है उसके अंदर के गौशाला की हालात खराब है। चेयरमैन साहब बुजुर्ग हो गए, उनकी कुछ उम्र भी ज्यादा हो गई, तो उन्होंने कहा भाई गौशाला कौन चला है। मैं 20-30 आदमी आने बुलाया, सारा दादो बलदेव शर्मा भी बैठे हुए और भी कई लोग गया, रामचंद्र जी स्वामी अटकोनी, शहर का 15-20 आदमी बैठक गया। फिर मैं तो आई गयो, वो जवान छोरा है वो चला दो गौशाला, और ये पूरी टीम है चेयरमैन साहब। वो 16 साल पहले इसने टीम बनाई और चेयरमैन साहब ने उस वक्त बोले गौएं भूखी है, 200 क्विंटल तूड़ी उन्होंने अपनी जेब से दे दी गौशाला को। चेयरमैन साहब वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। 200 क्विंटल तूड़ी देके और इस गौशाला को चलाया।
उसके बाद में उस गौशाला का भी निर्माण किया। 10 बीघा जमीन उसमें से शमशान भूमि से लेके, और उसका भी निर्माण आज देखने लायक है। और उसकी पूरी की पूरी टीम वहां भी सहयोग करती है और यहां भी सहयोग करती है। धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसी गौशाला बिरले ही तहसील में या जिले में होगी। हमारे अभी छोटे भाई बजरंग जी कह रहे कि जिले के अंदर 238 गौशाला है। वो भी गौशाला में बहुत काम करते हैं। और 251 गौशालाएं अगर पूरे हो जाएगी जिले में तो जिला राजस्थान में टॉप हो जाएगा। वो भी बजरंग सिंह जी का साधुवाद। अब रही सम्मानित मंच की बात, हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं इस लोहारी वाला परिवार के। और लोहारी वाला परिवार हमेशा भादरा के लिए आगे बढ़ा है। हमारे भामाशाह महावीर प्रसाद जी लोहारी वाला, वो भी दान देने में खूब सक्षम थे। और एक नौहर की भी मिसाल है, सेठ गौरी शंकर जी बिहानी वाला। उन्होंने पहले कॉलेज भी बनाया, आज भी 5 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण कन्या महाविद्यालय वहां बना रहे हैं, राजकीय कन्या महाविद्यालय नौर में। और आज इन्होंने, मदन जी ने तो पूरे भादरा नहीं पूरे राजस्थान को वशीभूत कर दिया कि आज 8-10 करोड़ रुपए की लागत से जो कामधेनु भवन बनेगा, ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और वास्तव में आगरा के ये ताजमहल से भी बड़ा होगा। ये देख रहे थे, स्क्रीन पे दिखा रहा था, सेठ का फोन आया 9 साढ़े 9 बजे, जरूर आना है भैया, मैं जरूर आऊंगा। स्क्रीन पे ये दिखेगा आपको महल। और वास्तव में ये कामधेनु भवन राजस्थान का ऐतिहासिक भवन होगा। और पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं। और हमारा तन मन धन से जैसा भी सहयोग बनेगा, भाई दयानंद आधी रात को कह देना, हम आधी रात को इसके लिए तैयार हैं। इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होगी। सब तरह के इसमें नेता और ग्राम के लोग, शहर के लोग, हर आदमी की 36 बिरादरी से जिन का जिस तरह का भी सहयोग आए, एक दर्शनीय भवन बनेगा। लोग इसको देखने आएंगे। क्या बात करते हो। इन बातों के अलावा ज्यादा समय न लेते हुए पुनः लोहारी वाला परिवार, हनुमान दास जी लोहारी वाला का मैं बहुत बहुत साधुवाद। और उनको पीढ़ियों के लिए इसी तरह आगे बढ़ते रहे। और ये कंपटीशन हो गया नौर के गौरी शंकर जी बिहानी वाला परिवार में और भादरा के हनुमान दास जी लोहारी वाला परिवार में। हमारा लोहारी वाला परिवार नौर के बिहानी परिवार से दान देने में अग्रणी है। जय हिंद, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सभा में आपने जोर पढ़कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें आदरणीय सुरेश जी महिपाल। बहुत ही मान सम्मान के साथ आदरणीय सुरेश जी महिपाल। संदीप जी बंसल हिसार से पधारे हैं। आपने नक्शे से लेकर के आज तक की जो आधारशिला की जो तैयारी है उसमें पूरा सहयोग किया है, पूरी ड्राफ्टिंग की है। तो आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आप भी माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। संदीप जी बंसल, आदरणीय परमेश्वर लाल जी सैनी, आदरणीय परमेश्वर लाल जी सैनी साहब, आदरणीय महेंद्र जी सराफ, आदरणीय अनिल जी चाचान, आदरणीय अनिल जी चाचान, श्री राम रोटी सेवा में समर्पित होकर के आप कार्य कर रहे हैं। माल्यार्पण कर इस महान परिवार के प्रतिनिधि के रूप में भामाशाह मदन जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। गौशाला डोबी से पधारे आदरणीय दयानंद जी बेनीवाल, आदरणीय दयानंद जी बेनीवाल। मलसीसर गौशाला से आदरणीय फौजी साहब पधारे हैं। आप भी माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय भूप सिंह जी सोनी। अजीतपुरा गौशाला से आदरणीय रामोदार जी पधारे हैं। आदरणीय रामोदार जी अभिनंदन आपका। और आदरणीय नंदराम जी सोनी साहब, आदरणीय नंदलाल जी सैनी, नगर पालिका के यशस्वी पार्षद नंदलाल जी सैनी, आदरणीय बद्री प्रसाद जी सैनी,
वीडीएस ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय बद्री प्रसाद जी सैनी, आदरणीय अशोक जी मित्तल, आदरणीय अशोक जी मित्तल, आदरणीय हीरालाल जी सोनी, सोनकार समाज के अध्यक्ष हमारे आदरणीय हीरालाल जी सोनी साहब आपसे विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। पूर्व पार्षद आदरणीय हरदत्त जी गोदारा, पूर्व पार्षद आदरणीय हरदत्त जी गोदारा, आदरणीय राजेंद्र जी महिपाल, नगर पालिका भादरा के यशस्वी पार्षद गौरव जी सोनी, आदरणीय गौरव जी सोनी, लोकप्रिय नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल भी किसी कार्यक्रम में व्यस्त है, क्योंकि कल भी भाजपा का बड़ा प्रोग्राम है तो उनको जाना है। उनको आमंत्रित करूं उससे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने नगरीय राजनीति में भी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। आज आप विभिन्न संस्थाओं के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन आपकी मूल विचारधारा भादरा का विकास, भादरा की जन जन में आस्था आपका मूल मंत्र है। मैं कई बार तो सोच करके हैरान रह जाता हूं कि एक व्यक्ति कभी गौशाला में, कभी कल्याण भूमि में, कभी विवेकानंद अस्पताल में किस प्रकार से मैनेज करते होंगे। वास्तव में आपके पिताजी राम प्रताप जी बैठे हैं, आपकी माताजी घर में बैठी है। मैं उन दोनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जिन्होंने दयालचंद जी जैसे सपूत को पैदा किया। जोरदार तालियों के साथ दयानंद खोकेवाला को आमंत्रण। आज के इस हनुमान दास लुहारी वाला कामधेनु मंगल भवन समारोह में मंच पर उपस्थित मेरे पारिवारिक गार्जियन, मेरे पारिवारिक सदस्य, मेरे पिता तुल्य श्री मदन चंद जी लुहारी वाला, मंच पर विराजमान सदैव लाड से बोलने वाले मेरे चाचा चंपालाल जी, हमेशा रामनवमी दिन में 3-4 बार मेरी होती है और बहुत इज्जत से बोलते हैं मेरे बड़े भाई शंकरलाल जी, हमारे भादरा के भूतपूर्व विधायक विकास दौर, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले मेरे बड़े भाई संजीव जी बेनीवाल, मंच पर विराजमान प्रातः से वर्णीय श्री श्यामानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान हमेशा जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है गुरु श्रीचंद जी, मंच पर विराजमान हमारी कुटिया के रखवाले ही कहूंगा जो इतने साल से कुटिया को बड़े एक सूत्र में बांध के रखा है और भादरा के अंदर एक बहुत अच्छा सनातन धर्म का प्रचार के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं श्री वजीश जी, मंच पर विराजमान अहमदाबाद से पधारे हमारे फूफा जी, मंच पर विराजमान मेरे निजी राय सुमार दलित जी, मंच पर विराजमान हिसार से पधारे रामता जी सातवड़िया, मंच पर विराजमान सदैव में मैंने मार्गदर्शक के रूप में देखा मेरे बड़े भाई गोविंद जी सराफ, मंच पर विराजमान मेरे पिताजी एवं उपस्थित भादरा के सभी सम्मानित नागरिक। आज बड़े हर्ष का विषय है कि जो चीज मैंने 10 साल पहले सोची थी, जब मैं गौशाला का अध्यक्ष बना और इस गौशाला के अंदर, इस जगह के अंदर बिल्कुल वीरान जगह थी, कई बार सोचता था कि ये जगह का क्या करें। 10 साल पहले मेरे दिमाग में विचार आया था कि ये जगह गांव के लिए सबसे बढ़िया उपयोगी कोई जगह है तो यहाँ एक बहुत बड़ा विवाह स्थल के लिए आजकल जिसे मैरिज प्लेस बोलते हैं एक मंगल भवन बनना चाहिए। 10 साल पहले मैंने सोचा था इसके लिए और 4 साल पहले मैं अहमदाबाद गया, ताऊ जी ने मेरे को भागवत कथा में बुलाया, मैं गया था। यहाँ से मैं नंद किशोर सिंह गोविंदा, चंपाला जी डांगर, नंदन मानस, विकास बुढ़े वाला गए थे और इन्होंने जो मुझे लाड और प्यार दिया हमारी टीम को,
उनका मेरे पास मेरी शब्दावली में कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी या मेरी ऐसी इच्छा है कि वहां जगह बड़ी है और वहां एक बहुत सुंदर कामधेनु मंगल भवन बने। तो उन्होंने 4 साल पहले मेरे को इस चीज का आशीर्वाद दे दिया था कि दयानंद ये काम आप तैयारी में लग जाओ, शुरू करो। तो 4 साल निकले, उसके अंदर कुछ कोरोना का चक्कर था, कुछ बंदी वाले का चक्कर था, इस करके 4 साल निकले। इसके लिए मैं मेरे ताऊजी मदनलाल जी से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि इन्होंने बराबर मेरे से संपर्क रखा और कहा कब शुरू कर रहा है, कब शुरू कर रहा है। कुछ लेट हुआ, व्यवस्था ऐसी थी, इसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं। आज लोहारी वाला परिवार के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस परिवार से कोई पुराना मेरे परिवार का नाता था। मेरे दादाजी स्वर्गीय तेलूराम जी और मेरे दादाजी श्रीराम जी, लक्ष्मीराम जी और मानदास जी, मैं यह सोचता हूं इनका कहीं न कहीं पिछले जन्म में कोई संबंध था। मैं इनके घर जब भी गया, मेरा परिवार इनके पास जब भी गया, तो मुझे बड़ा मान और सम्मान मिला। आज मैं सबसे खुशी मुझे इस बात की है कि भादरा तहसील के लोगों को स्वर्गीय हनुमानदास जी लोहारीवाला के परिवार की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं उनको भी याद करूंगा जिन्होंने इनको जमीन पे उतारा, श्री बरदलाल जी लोहारीवाला और हमारे दादाजी और दादी जी, जिन्होंने 3 लड़के पैदा हुए, जिसमें श्रीराम दादाजी, लक्ष्मीराम दादाजी और मान प्रसाद दादाजी, तीनों परिवार वास्तव में भादरा के लिए एक बहुत ही सराहनीय परिवार है। और इनको जो संस्कार मेरे दादा बरदलाल जी ने दिए, उनको मैं जो स्वर्ग में बैठे उनको भी नमन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं कि आपने ऐसी धरोहर हमारी भादरा के अंदर दी जो आज तक भादरा से जुड़े हुए हैं। लोहारीवाला परिवार राजनीतिक में कभी इंटरेस्ट नहीं रखता है, लेकिन सामाजिक काम के अंदर इस परिवार ने हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आज से करीब 50 साल पहले श्री गौरा देवी जब लोहारीवाला 5 साल बनी है, 50 साल पहले लोहारीवाला परिवार ने हमारे भादरा को समर्पित की थी। जिस बिल्डिंग को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये बिल्डिंग कल ही बनी है। उस समय कलकत्ता से कोई आर्किटेक्ट आके उनका नक्शा बना था, आज वो बिल्डिंग वही बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई है। इस परिवार ने हमेशा भादरा के लिए कुछ ना कुछ किया है। भाई चौथमल मंसल का मैं जिक्र करता हूं तो मेरे मन में गदगद हो जाती है। मैंने चौथमल भाई साहब से इतना कुछ सीखा जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो विवेकानंद में काम करते थे और मैं हमेशा उनके सानिध्य में रहता था। मैं मेंबर नहीं था विवेकानंद का, लेकिन हमारी हर मामले में डिस्कस हुआ करती थी। और आज विवेकानंद का सटेता जो बिल्डिंग तैयार है, तो हॉस्पिटल चल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि चौथमल ने बनाई है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भादरा के जितने भी प्रवासी लोग चौथमल से सेट, उनकी राजनीति थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो हमेशा किताब एक छापते थे, उसके अंदर भादरा के जितने भी भामाशा है, प्रवासी है, उन सबको याद करते थे। और आज मैं समझता हूँ कि मैं आज जिस सोशल वर्क में काम कर रहा हूँ उसमें बड़े भाई चौथमल का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग यहाँ पधारे, आपने हमारा मान और सम्मान किया और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। और मैं कामना करता हूं कि लोहारीवाला परिवार दिनों दिन इसीलिए तरक्की करता रहे और हम लोगों पर, भादरा की जनता पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय गौ माता, जय गौ माता।